हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के महान नाम की महिमा हो। इस्राएल के प्रारंभिक पुराने नियम के इतिहास की श्रृंखला के एक और अध्याय में आपका स्वागत है। पिछले पाठ में हमने सीखा कि कैसे परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों को 10 आज्ञाएं और व्यवस्थाएं दी। जब मूसा सीनै पर्वत पर था तो परमेश्वर ने उसे निर्देश दिया कि वह एक ऐसा स्थान बनाए जहां वह अपने लोगों के बीच रह सके। इसे मिलाप स्थान कहा जाना था। मिलाप स्थान का अर्थ है तंबू या अभयारण्य। यह एक पवित्र स्थान था जहां परमेश्वर अपने लोगों इस्राएलियों से मिलता था और जहां वे आराधना करने और बलि चढ़ाने आते थे। यह उन सामग्रियों से बना था जिन्हें इस्राएली रेगिस्तान में यात्रा करते समय स्थानांतरित कर सकते थे। मिलाप वाले तंबू को बनाने के लिए कीमती धातुएं, बढ़िया लकड़ी, चमड़ा, कीमती कपड़े, रंगे हुए धागे, लकड़ी और कीमती पत्थरों की आवश्यकता होगी। मिस्रियों ने ईरानी दासों को मिस्र छोड़ते समय महंगे तोहफे दिए थे, लेकिन क्या वे इनमें से परमेश्वर को हिस्सा देने के लिए तैयार होंगे? हर सुबह लोग स्वेच्छा से आते थे और निवास स्थान बनाने के लिए अपनी भेंट देते थे। वे सोने, चांदी और कांसे के आभूषण और वस्तुएं, मेढ़े की खाल, चमड़ा और बबूल की लकड़ी लाए। परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि बसलेल और ओहोलियाब नाम के 2 अच्छे कारीगरों को काम पर लगाया जाना चाहिए। धातु, लकड़ी और अन्य सामग्रियों के साथ कलात्मक रूप से बनाने के लिए आवश्यक सभी कौशलों में निपुण होने के लिए वे परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए थे। परमेश्वर की आवश्यकता के अनुसार सब कुछ बनाने के लिए अन्य कुशल कारीगर उनके साथ हो लिए। परमेश्वर की योजना में एक बड़ा प्रांगण होना था। आंगन की लंबाई 100 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 5 हाथ की हो और उसके पर्दे बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के हों और कुसरियां पीतल की हों। लंबाई पर 20 खंभे थे और चौड़ाई पर 10 खंभे थे, जिनमें से प्रत्येक कांसे के आधार, चांदी के हुक और चांदी के शीर्ष के साथ लकड़ी का बना था। इन खंभों के बीच जाने के लिए बारीक बटी हुई सनी के पर्दे बनाए गए थे। तंबू के प्रवेश द्वार को हमेशा पूर्व की ओर मुख करके खड़ा किया जाना था। प्रवेश द्वार के लिए नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े के पर्दे और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के पर्दे बने। प्रांगण के भीतर मिलाप वाले तंबू को खड़ा किया गया था। एक मजबूत लकड़ी का फ्रेम बनाया गया था और इसके ऊपर ढकने के लिए 4 ओढ़ना बनाए गए थे। पहले महीन कढ़ी हुई सनी का कपड़ा था, फिर बकरी के बालों की एक परत थी, उसके ऊपर लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालों की एक परत थी। ऊपर नीले रंग की जानवरों की खाल से बना एक आवरण था। तंबू को 2 कमरों में विभाजित किया जाना था। कमरों को नीले, बैंगनी और लाल रंग में स्वर्गदूतों के आकृतियों के साथ कसीदाकारी वाले महीन सनी के मोटे पर्दे से अलग किया जाएगा। केवल याजकों को ही पवित्र स्थान में प्रवेश करने की अनुमति होगी। महायाजक के अलावा किसी को भी पर्दे के पीछे परम पवित्र स्थान में जाने की अनुमति नहीं होगी। वह वर्ष में एक बार इसमें प्रवेश करता था ताकि बलिदान किए गए जानवर का लहू लाया जा सके और उनके पापों के लिए परमेश्वर के साथ शांति स्थापित की जा सके। परम पवित्र स्थान के अंदर रखी गई एकमात्र वस्तु बबूल की लकड़ी से बना एक संदूक था जिसे सोने से मढ़ा गया था। ढकना, दया का आसन, शुद्ध सोने का बना था जिसमें 2 करूब आमने सामने थे जिनके पंख आपस में मिले हुए थे और ढकने के ऊपर फैले हुए थे। परमेश्वर की उपस्थिति ही इस आवरण के ऊपर थी। याजकों को अपनी यात्रा के दौरान संदूक को उठाने और स्थानांतरित करने के लिए सोने के खंभे और एक आवरण बनाया गया था। पवित्र स्थान के लिए बबूल की लकड़ी से सोने से मढ़ी हुई एक मेज बनाई गई थी। उसे ले जाने के लिए उसके पास भी सोने के डंडे थे। उसमें थाली और कटोरे सब कुछ सोने के बने थे। प्रत्येक सप्ताह मेज पर 12 रोटियां रखी जाती थी जो इस्राएल के 12 गोत्रों का प्रतिनिधित्व करती थी।
पवित्र स्थान को रोशन करने के लिए शुद्ध सोने से 7 शाखाओं वाला एक दीपाधार बनाया गया था। पवित्र स्थान के लिए तीसरी वस्तु एक स्वर्ण वेदी थी। याजक इसका उपयोग प्रतिदिन सुबह और शाम धूप जलाने के लिए करते थे ताकि परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली सुगंध तैयार की जा सके। कांसे का एक बड़ा हौद बनाया गया था जिससे याजक मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर की सेवा करने से पहले अपने हाथ पांव धो सके। इसे पवित्र स्थान के सामने आंगन में रखा जाना था। आंगन में जाने के लिए कांसे से ढकी बबूल की लकड़ी की एक चौकोर वेदी बनाई गई थी। हर एक कोने पर कांसे का एक सींग था और उसमें सोने की डंडी थी। जब सब कुछ तैयार हो गया तब छावनी के बीच में मिलाप वाला तंबू बनाया गया और उसके चारों ओर 3 गोत्रों के डेरे खड़े किए गए। मिलाप वाले तंबू की वस्तुओं को स्थान पर रखा गया था। जब इस्राएली यात्रा करते थे, लेवी परिवार तंबू और उसकी वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए और फिर उसे ले जाने के लिए जिम्मेदार थे। अगले पाठ में हम निवास स्थान में आराधना और बलिदानों के लिए परमेश्वर द्वारा दिए गए नियमों को सीखेंगे।